अतृप्त इच्छाओं की शक्तियाँ ही मानव दासत्व की जड़ हैं। ये बात परमहंस योगानंद जी ने कही है। ऊपर देखिए जो वो दिया हुआ है, URL दिया हुआ है, उन्हीं के कोट्स हैं ये। परमहंस योगानंद जी के विषय में आप अगर न जानते हो तो एक योगी की आत्मकथा ज़रूर पढ़िए। ज़्यादा नहीं, 70-75 रुपये की किताब है। नेट पर फ्री भी अवेलेबल है PDF में। मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको भेज देता, लेकिन अब नहीं है मेरे पास। पहले हुआ करती थी, मैंने सैकड़ों भेजी, लेकिन फिर व्हाट्सएप ने ये समझा कि मैं पता नहीं क्या व्यापार कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा व्हाट्सएप ही ब्लॉक कर दिया। 6 महीने ब्लॉक बना रहा, तो अब वो भेजने की मेरी हिम्मत भी नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि टेलीग्राम से कहीं से भी डाउनलोड करके उसे पढ़ दीजिए, नहीं तो थोड़े से पैसे खर्च कर दीजिए और उसको पढ़िए ज़रूर। अतृप्त इच्छाओं की शक्तियाँ ही मानव दासत्व की जड़ हैं। असल में जो इच्छा पूर्ण हो जाती है वो हमारे जीवन में शक्ति के रूप में प्रकट नहीं होती, वो शक्ति नहीं होती है। वो एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, एक फ़ाइल जो है वो बंद हो गई। जैसे सरकारी दफ्तर में फ़ाइल, अब चूँकि मैं सरकारी अफसर रहा हूँ तो फ़ाइल का उदाहरण ही मुझे ज़्यादा याद आ जाता है। एक फ़ाइल खुली और उसके बाद जब उस पर काम हो गया, निस्तारण हो गया, तो फ़ाइल बंद कर दी गई। अगर इच्छा पैदा हुई कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा और उसके बाद रसगुल्ला आपने खा लिया, समोसा खाऊंगा, आपने समोसा खा लिया, जलेबी खाऊंगा, जलेबी खा ली, डायबिटिक आदमी हूँ ना तो मिठाइयाँ ज़्यादा याद आ रही, तो वो खा ली, तो इच्छा पूर्ण हो गई आपकी। जब इच्छा पूर्ण हो गई तो वो शक्ति के रूप में सामने नहीं आई। लेकिन जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होती है, मुझे समोसा खाना है तो मुझे समोसा लेने जाना पड़ेगा, या किसी से मंगवाना पड़ेगा, या बनवाना पड़ेगा घर पर, या बनाना पड़ेगा स्वयं। तो इतना सब खटराक करना पड़ेगा, तब उसके बाद वो मुझे प्राप्त होगा, फिर मुझे उसको खाना पड़ेगा, तब जाके वो इच्छा मेरी पूर्ण होगी। मुझे अगर एक रेस्टोरेंट में जाकर कॉफ़ी पीने की इच्छा है तो मुझे रेस्टोरेंट तक जाना पड़ेगा, तब मुझे वहाँ कॉफ़ी पीनी है, तब मेरी वो इच्छा पूर्ण होगी। तो इच्छा जब तक अतृप्त रहती है तो वो शक्ति की होती है, एक शक्ति होती है, और उसी में मानव दासता, मनुष्य की दासता है। मनुष्य इन शक्तियों का गुलाम है, अतृप्त इच्छाओं का। यदि आप फ्रॉइड को भी पढ़ें तो आप देखेंगे कि सारे हमारे स्वप्न अतृप्त इच्छाओं के प्रतीक होते हैं। हमारे सारे जीवन के जो कृत्य होते हैं वो अतृप्त इच्छाओं से पैदा होते हैं। जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हैं उन्हीं से हमारे कृत्य बनते हैं, उन्हीं से अपकृत्य बनते हैं, उन्हीं से हमारे प्रकार्य, दुष्कार्य, अकार्य बनते हैं। प्रकार्य यानी अच्छा कार्य जो समाज को फ़ायदा पहुंचाए। तो कुछ इच्छाएं हमारी ऐसी भी होती हैं जो प्रकार्य पैदा करती हैं, सोशलॉजी में हमें ये पढ़ाया जाता है। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो दुष्कार्य पैदा करती हैं। तमाम सारी घटिया किस्म की इच्छाएं और गलत इच्छाएं जो होती हैं हमारी, वो दुष्कार्य पैदा करती हैं। अकार्य तो इच्छा पैदा ही नहीं करती। अकार्य का मतलब होता है कुछ न वो प्रकार्य है न वो दुष्कार्य है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अतृप्त इच्छाओं की शक्तियाँ ही मानव दासत्व की जड़ हैं। ये मैं फिर से दोहराऊँगा। मानव जो दास बना हुआ है, दास किसका बना हुआ है? अतृप्त इच्छाओं का। अगर इच्छाएं तृप्त हो जाएं तो वो दास नहीं। ओशो के सिद्धांत यही है। ओशो यही मानते हैं कि इच्छाओं को तृप्त कर देना चाहिए तो हम दास नहीं रहेंगे। लेकिन परमहंस योगानंद जी या बहुत सारे जो संत हैं हमारे, वो कहते हैं कि इच्छा पैदा होनी ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे मान लो ऋषि तपस्या कर रहे थे, मेनका ने अपना नृत्य प्रारंभ किया, तो एक तो वर्ग ये है ओशो जैसा जो ये कहेगा कि नृत्य देख लेते, नृत्य देखकर तृप्त हो जाते, फिर दोबारा से अपना जो है तपस्या शुरू कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन एक वर्ग कहेगा कि वो इच्छा पैदा होनी ही नहीं चाहिए। नृत्य क्यों देखना है? जो ऋषि तपस्या करने में लगा हुआ है, जब वो तप कर रहा है तो उसकी इच्छा पैदा ही नहीं होनी चाहिए कि मुझे नृत्य देखना है, कि मुझे उर्वशी रंभा को देखना है, मुझे इस तरह के दृश्य देखने हैं। तो दो तरह के वर्ग हैं लोगों के, संतों के दो तरह के वर्ग हैं। दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही आदरणीय हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप किसको माने या दोनों को माने। मैं तो दोनों को मानता हूँ। लेकिन निष्कर्ष फिर क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा कि गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मैं ये कहता हूँ कि बुरा
देखे बिना काम नहीं चलेगा, बुरा तो दिखाई देगा, लेकिन उसका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। बुरा बोलेंगे नहीं हम, ये बात ज़रूर है, ये तय बात है कि हम गाली नहीं देंगे। जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी ऊट पटांग जो माँ बहन की गालियाँ लोग देते हैं, वो बातचीत के दौरान या कैसे भी मैं वो गालियाँ नहीं देता। तो मेरा अपना सिद्धांत है, तो मैं बुरा बोलूँगा नहीं, लेकिन बुरा सुनने से और बुरा देखने से अपने को रोक नहीं पाऊँगा। लेकिन इतना अपने को रोक सकता हूँ, इतना अपने को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि बुरा देखने या बुरा सुनने के बाद मेरे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इतना ज़रूर है। तो आज की बात इतनी ही। मैं डॉक्टर आनंद परीक्षित,